भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हरिनाम यही हरिधाम यही, हरिनाम यही हरिधाम यही, हरिनाम हरिधाम यही, हरिनाम यही हरिधाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोली जगपंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। अमर ग्रंथ जगपंथ को पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रभु प्रीत सिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है, प्रीत बढ़ाने वाला, हरि प्रीत बढ़ाने वाला। प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही। ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिकेन्द्रहारम, कर्पूरसंतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं, श्रीकृष्ण दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं श्रीराम। ओम आराधिक्यां
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणीयं देवैः पुष्पाभिवन्दनं स्वयात्माभिवन्दनमोद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ते पुष्पाण्यादाय ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः ओम सहंगाय से परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सेवाहनाय तंत्रेण श्री गोपाल कृष्ण चरणारविंदाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ जोड़िए प्रार्थना कीजिए। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जानामि विसर्जनां पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो भूमिया बाबा की जय। बोलो सिद्ध बाबा की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। वस्ती माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपना आसन ग्रहण करें और भगवान की कथाएं प्रेम आनंद पूर्वक ग्रहण करें। धन्यवाद। सभी भक्त यथास्थान पर विराजमान हो जाए। यहीं पर कुछ ही क्षण में हम पूज्य गुरुदेव की अमृतमय वाणी में भागवत गंगा, भक्ति गंगा, कथा गंगा, ज्ञान गंगा में हम सब गोता लगाएंगे। अपनी जगह से नमन करते हुए विराज जाए माताएं सभी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय नमः। श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करारविन्दं न पदारविन्दं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिरञ्चनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्वेतवर्णासमुद्दिष्टः कौशेयावसना तदा श्वेतैर्विलेपनैर्दिव्यैरलङ्कारस्य भूषितः आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा। श्री गायत्री देव्यै नमः। यं प्रव्रजतुमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अस्ति स्वस्तरणीकराग्रे विगलत्कल्पत्प्रसूनात्प्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्त्रस्तनिबद्धनीव विलसद्गोपी सस्ताव्रतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदभासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतिकीर्ति। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धै फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालतो ज्ञानमयप्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। प्रीतराज सरकार की जय। संत महाराज की जय। स्थान पुरुष भगवान की जय।
बस्ती नगरी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी श्रोता बंधु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि आनंद कंद ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का वांग्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा आज श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में आपके क्षेत्र इस नगर में कोटरा डहर ग्राम के अंदर प्राचीन मंदिर श्री हनुमान जी महाराज का, जो बूढ़ा वाले हनुमान जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनकी कृपा से उनके सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप श्रवण करने जा रहे हो। ये बड़ा ही मंगलकारी समय है। दिव्य समय जो आपके इस क्षेत्र में हनुमान जी महाराज की सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस जल यात्रा, मंगल यात्रा, कलश यात्रा आपने बहुत अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत महासप्ताह ज्ञान यज्ञ की बड़े उमंग के साथ में आपने कलश यात्रा की। सभी श्री राधा स्वरूपा मेरी माता बहन एवं श्री कृष्ण स्वरूपा सभी पुरुष बंधु, उन सभी को सभी हमारे भी गंधर्व जो संगीतज्ञ हैं और सभी श्रोता बंधु सभी को श्री व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। करुणा वर्णालय परमपिता अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की ये गाथा, भगवान श्री कृष्ण का यह चरित्र दिव्य पावन पवित्र चरित्र है। भागवत ज्ञान गंगा है ये। गंगा में स्नान करने जाते हैं अपने पापों को क्षीण करने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए गंगा का स्नान करते हैं। यह भागवत रूपी ज्ञान गंगा है। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आप स्नान करें, बड़े भाव के साथ भगवत कथा को श्रवण करें। बड़े भाग्यशाली हैं आप, जो हमारे यजमान रमनलाल जी, रामनिवास जी, महेश जी, पिंटू इत्यादि जितने जो हमारे यजमान बंधु हैं, उनके सब बाल गोपाल
पूरे परिवार की तरफ से ये भगवान की कथा हनुमान जी के इस प्रांगण में, हनुमान जी के सानिध्य में हो रही है। तो पहले तो पूरा परिवार अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें। प्रभु की कृपा आपके ऊपर है, पुण्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं जो आपके हाथों से, आपकी अर्जित की हुई पूंजी से श्रीमद् भागवत कथा का ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया। जन्म निकल जाता है, बहुत सारे पैसे वाले हैं, धनाढ्य लोग हैं, लेकिन उनके हाथों में, उनके भाग्य में श्रीमद् भागवत कथा करना नहीं लिखा रहता है। पुण्यशाली जो लोग होते हैं उन्हीं के हाथों से श्रीमद् भागवत की कथाएं होती हैं और उन्हीं को श्रवण करने को मिलती हैं। कितने ही जन्मों की पुण्य उदय होने पर भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है, जिसमें आप पूरा परिवार अपने अर्जित की हुई अपनी पूंजी के द्वारा भगवान की प्रेरणा से यह महापुण्य श्रीमद् भागवत की कथा, जो देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती, देवता भी इस कथा को सुनने के लिए ललायत रहते हैं, उनके भी भाग्य में भागवत कथा सुनना नहीं लिखा। वो भी तरसते हैं इस कथा को। वह कथा आप श्रवण कर रहे हो। मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य जीवन मिलता है भक्तों। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद जब मनुष्य अपने धर्म और कर्म मर्यादा को छोड़ करके इस जीवन को व्यर्थ में निकालता है, उस जैसा ज्ञानी, उस जैसा मूर्ख दुनिया में कौन होगा। कि मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। वेद पुराण मुनि महात्मा योगी जन शास्त्र सभी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। ये 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। दुर्लभो मानसो देही, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और मनुष्य शरीर पाने के बाद में भगवान की भक्ति धारण करने वाला मनुष्य दुर्लभ है। भगवान की कथाओं को सुनने वाला, भगवान की कथाओं में रत रहने वाला, वह भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन को सफल करते हैं। पुण्य करके, धर्म करके, भगवान की कथा वार्ता श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा दिव्य कथा है। ये श्रीमद् भागवत में व्यास जी महाराज ने प्रथम प्रभु की वंदना की है, प्रभु का स्मरण किया। प्रथम मंगलाचरण में व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया है, भगवान की स्तुति की है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। सबको प्रणाम करके व्यास जी
ने इस भागवत महापुराण को लिखना प्रारंभ किया। लिखा सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों के लिए श्रीमद् भागवत की महात्म की कथा सुनाने लगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये पहला जो श्लोक है मंगलाचरण का, सूत जी कहते हैं व्यास ने लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सतचित आनंद सह सच्चिदानंद। भगवान के 3 स्वरूप हैं। उस परमात्मा का ध्यान किया प्रथम उन्होंने मंगलाचरण में। सतचित आनंद ये 3 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप भगवान का सत स्वरूप है। सत स्वरूप से सारे संसार में विद्यमान है भगवान। दूसरा स्वरूप है चित। चित स्वरूप होता है मौन। मौन स्वरूप में सारे संसार में विद्यमान है। तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद। सतचित आनंद सह सच्चिदानंद। तीसरा स्वरूप भगवान का आनंदमय है। अब आनंद स्वरूप प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक योनि के अंदर रहता है। आनंद का स्वरूप है अप्रकट, दिखाई नहीं देता। अप्रकट रूप से आनंद रूप में भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन संसारी लोग उस आनंद के लिए क्या समझते हैं कि आनंद तो संसार की सुख भोगने में है। आनंद का अर्थ कहां लगाते हैं कि आनंद संतान के अंदर आनंद है, स्त्री के अंदर आनंद है, संसार की सुख संपत्तियों में आनंद मिलता है। बढ़िया ऐसी बंगला होना चाहिए, उसमें आनंद मिलेगा। बढ़िया ऐसी गाड़ी घूमने को चाहिए तो उसमें आनंद मिलेगा। बढ़िया परिवार हो भरा पूरा, उसमें आनंद होगा। बढ़िया सुंदर स्त्री मिल जाए, उनके साथ विवाह हो जाए तो उसमें आनंद होगा। भौतिक सुखों में जो आनंद की खोज करता है वह सच्चा आनंद नहीं है। सही आनंद तो वह है जो हृदय के अंदर अप्रकट रूप से आनंद रूप में भगवान अपने हृदय के अंदर विद्यमान है, हृदय के अंदर विराजमान है। वही सच्चा आनंद है। उस आनंद की खोज कोई नहीं करता और इस सांसारिक आनंद के सुख भोगने के लिए, भौतिक सुखों के लिए दौड़ रहे हैं। उस आनंद की खोज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सच्चा आनंद परमात्मा का हृदय के अंदर जो स्वरूप है वही सच्चा आनंद है। जैसे दूध होता है, दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ रहता है। अब दूध के अंदर मक्खन रहता है लेकिन दिखता नहीं। दूध के अंदर मक्खन बाहर कैसे दिखेगा? तो दूध को पहले गर्म करेंगे, उसको जमाएंगे, दही बनेगा और दही बनाने के बाद में उसका मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद उस दूध में से मक्खन यानी घी बाहर आएगा। दूध में छुपा हुआ मक्खन इतने प्रयास करने के बाद में वह बाहर दिखाई देता है। इसी तरह से अपने हृदय के अंदर वह आनंद रूपी परमात्मा, मक्खन रूपी परमात्मा इस दूध रूपी हृदय के अंदर निवास करते हैं। इस हृदय का मनोमंथन करो। हृदय के अंदर जो विकार हैं उनको निकालो। मन का मंथन करिए, हृदय का मंथन करो। परमात्मा को देखने के लिए मन का मंथन करके, हृदय का मंथन करके उस आनंद रूपी परमात्मा का दर्शन करिए। वही सच्चा आनंद है।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासी ने जो यह लिखा है कि यम प्रव्रजन्तु मनपेतुमपेति कृत्यं, व्यासी महाराज कैसे हैं जिन्होंने 17 पुराणों को बनाया, 18वें पुराण श्रीमद् भागवत को महापुराण को भी बनाया, वेदों का विभाजन किया, महाभारत को बनाया। व्यासी महाराज इतने परम विद्वान होने के बाद भी अपने पुत्र सुखदेव को जन्म देने के बाद जब सुखदेव जी उन्हें छोड़ करके जन्म लेते ही वन में चले गए तो व्यासी महाराज एक साधारण पुरुष की तरह उनका पीछा कर रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो, पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं। पुत्र ने वृक्षों में प्रवेश करके व्यास जी को समझाया। व्यासी ने अपने पुत्र का पीछा किया तो व्यास जी स्वयं लिखते हैं, सूत जी ने कहा है सारे ऋषियों से कि वो व्यासी कितने ज्ञानी थे लेकिन एक साधारण पुरुष की तरह अपने पुत्र के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे परम ज्ञानी व्यासी महाराज को उन्होंने प्रणाम किया। सच्चित आनंद स्वरूप सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया। जो तीनों तापों को मिटाने वाले परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद घन भगवान परमात्मा है। 3 प्रकार के तापों को दूर करने वाले, नष्ट करने वाले, ऐसे परमात्मा का ध्यान किया। श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान श्री कृष्ण तीनों तापों को नष्ट करने वाले। हम सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। सारे ऋषियों ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने भगवान कृष्ण के विषय में, सच्चिदानंद घन परमात्मा के विषय में उनको बताया। सारे ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर नैमि से सूतमासी नामाभिवाद्य महामति, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि वहां बैठे हुए और उनका सबका ब्रह्मसूत्र हुआ। अग्निहोत्र इत्यादि हवन करने के बाद वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देख करके 88,000 ऋषियों ने उनसे निवेदन किया है, कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनको ब्रवीत। जो कथा श्रवण करने में, कथाओं का रस पान करने में कुशल 88,000 ऋषि वहां ब्रह्मसूत्र होने के बाद सूत जी महाराज से उन्होंने निवेदन किया है। कथाओं का रस पान करने में कुशल 88,000 शौनकादिक ऋषि परम विद्वान थे और उन ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया था। सूत जी महाराज के सामने बैठ करके सारे ऋषि प्रभु का स्मरण करने लगे, प्रभु का कीर्तन करने लगे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
सके न वो भूल गम है, तुम्हारे चरणों की धूल गम है। जो मिल सके न वो भूल गम है, तुम्हारे चरणों की धूल गम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। सारे ऋषियों ने सूत जी महाराज के सामने भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आपके अंदर कितना ज्ञान है। जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ अपना तेज छोड़ते हैं, अपना प्रकाश छोड़ते हैं, अज्ञान अध्वांत विध्वंस और अज्ञान रूपी अंधेरे को अपने ज्ञान के द्वारा आप नष्ट करने वाले करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर तेज और ज्ञान। सूतक ख्याहि रथा कथा सारम मम कर्ण रसायन। ऋषियों ने कहा कि आप हमारे सामने कोई ऐसी कथा कहिए, कथा नहीं, कथा का सार। ऋषियों ने सार के विषय में पूछा है। कथा सारम, कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन कथा का सार हमें आप श्रवण कराइए। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कान आपकी कथा के सार का रस पान करने के लिए ललायत हैं। ठाकुर जी ने शरीर के अंदर कान कर्ण जो दिए हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, ये दो कान दिए हैं। तो इन दोनों कानों से हम भगवान की कथा का सार आपकी मुख से सुनना चाहते हैं। भक्ति ज्ञान विराग विवेको वर्धते कथम, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे भगवान, आप हमें वह बताइए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य हृदय के अंदर कैसे प्राप्त हो। विवेको वर्धते कथम, भक्ति हृदय के अंदर प्राप्त कैसे हो। ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान प्राप्त कैसे हो। विवेक कैसे प्राप्त हो। माया मोह से मनुष्य कैसे दूर हो। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम, और वैष्णवों की क्रिया, वैष्णवों के कार्य, वैष्णवों के लक्षण क्या हैं, आप उसे सुनाइए। माया मोह से जीव कैसे दूर हो सकता है, वैष्णवों के क्या कर्म हैं। इस घोर कलयुग में सभी जीव दुखी हैं, सभी प्रत्येक योनि में प्रत्येक जीव दुखी है। क्लेश क्लांतश्च तथैव शोधन शोधते किम परायणम, और सभी जीव दुखी हैं। इसलिए भगवान श्रूयतां यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनं
कृष्ण प्राप्ति करे करम शाश्वत साधनम तद्वबाधुना। ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया है कि भगवान श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानाम च पावनम, पावनों में भी पावन, पवित्रों में भी पवित्र कोई कथा, प्रभु का श्री, प्रभु का नाम जो पावनों में भी पावन है, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ, पवित्र से भी पवित्र कोई कथा आप हमें श्रवण कराइए, जिसके कारण कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वाधुना, जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हमें हो जाए, ऐसी कोई पवित्र कथा आप हमें श्रवण कराइए। चिंतामणिर्लोके सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऋषियों ने निवेदन किया कि चिंतामणि लोक सुखम सुरेंद्र ही, सारे संसार के अंदर यह चिंता प्रत्येक जीव को सता रही है। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, आप हमें गुरुवत कोई ज्ञान की कथा सुनाइए। बिना गुरु के ज्ञान के मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, गुरुवत मान करके उन्होंने उनसे निवेदन किया कथा सुनने के लिए। ऋषि जानते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना गुरु के जीव का कल्याण भी नहीं हो सकता। नारद को गुरु तत्वम, नारद को गुरु तपः, गुरु परास्तरम नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरु। गुरु नारदकं तत्व, गुरु नारदकं तपः, गुरु परास्तरम नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरु। शास्त्रों में कहा है कि गुरु से बढ़कर कोई तप नहीं है, गुरु से बढ़कर के कोई जप नहीं है, गुरु से बढ़कर के और कोई तत्व नहीं है। संसार में सर्वत्र गुरु पूज्य है। जिस गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, जिस गुरु के बिना अपना सद्मार्ग नहीं मिलता हमें, इसलिए गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर संगोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर संगोई। जो बिरंच शंकर संगोई। मानस में तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा जी के बराबर क्यों ना हो, चाहे शंकर भगवान के बराबर क्यों ना हो, लेकिन अगर गुरु नहीं बनाया तो उसका जीवन अधूरा है, उसका कल्याण नहीं होगा। चाहे ब्रह्मा जी के समान हो, चाहे भगवान भोलेनाथ के समान हो, लेकिन गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु के बिना इस भव सागर से कोई तर नहीं सकता, भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना हो, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं बतू का बेरा अधूरे। गुरु बिन गोरी
सारे ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया कि भगवान आप हमें गुरुवत होकर के, गुरु रूप लेकर के, गुरुवत होकर के हमें ऐसी कथा सुनाइए। तो सूत जी ने सारे ऋषियों की निवेदन को सुना और सूत जी कहने लगे, सूतवाच प्रीति शौनक चित्तेते यतो वच्मि विचारी चह। सूत जी बोले कि हे शौनकादिक ऋषियों, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे अंदर जो प्रीति, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान, जिस भाव से तुमने जो निवेदन किया है, वच्मि विचार्य जो कहा है तुमने, मैं विचारने योग्य है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। जो सारे सिद्धांतों का एक मूलभूत सिद्धांत है, जो सारे संसार के भय को दूर करने वाला ऐसा एक उपाय, ऐसी एक कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। भक्तोर वर्धते यच्चः वर्धनम यच्चः कृष्ण संतोष हेतुकम। जिससे भक्ति की प्राप्ति हो, कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो, मन को संतोष हो, मोह माया से मुक्त हो, सावधान होकर के तुम सुनो, ऐसी कथा मैं तुम्हारे सामने सुना रहा हूं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी ने कहा कि काल रूप सर्प प्रत्येक जीव का पीछा कर रहा है। काल रूप सर्प का ग्रास बना हुआ है प्रत्येक जीव। उनके त्रासों से मुक्ति पाने के लिए कलयुग के अंदर व्यासी महाराज ने जो श्रीमद् भागवत महापुराण को बनाया है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग के अंदर केवल एक श्रीमद् भागवत कथा है जिससे कलयुग के पापों का नाश कर सकती है। कलौ कीरेण भासितम, कलयुग के सारे पापों का नाश करने वाली, कलयुग के सारे कष्टों का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। तो श्रीमद् भागवत कथा के विषय में सूत जी महाराज ने सारे ऋषियों को बताया कि जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। हे ऋषियों, भागवत के विषय में तो तुमने ये सुना कि भागवत कथा श्रवण करने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होने पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है। कितने ही जन्मों का पुण्य जब उदय होता है ना, तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है। एतस्माद् परम किंचन मना शुद्ध न विद्यते, मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत के विषय में बताया, उदाहरण दिया। ऋषियों, इसका एक उदाहरण है राजा परीक्षित। परीक्षित महाराज गंगा के किनारे सारे ऋषियों के मध्य बैठ करके सुखदेव जी महाराज के द्वारा भागवत की कथा सुन रहे थे। परीक्षते कथम वक्तु सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। हे ऋषियों, जिस समय गंगा के किनारे राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे सुखदेव जी के मुखारबिंद से, उस समय देवताओं ने विचार किया कि राजा परीक्षित को तक्षक सर्प के डसने का श्राप है और आज के 7वें दिन राजा परीक्षित तक्षक सर्प से डसने से मरेगा। उसके भय के कारण गंगा के किनारे सुखदेव जी के द्वारा भागवत की कथा को सुन रहे हैं। तो देवताओं ने विचार किया कि ये अमृत हमारे पास है, ये कब काम आएगा। राजा परीक्षित को इस अमृत को पिला देते हैं, उससे राजा परीक्षित तो अमर हो जाएगा और उसके बदले में भागवत रूपी अमृत कथा को हम पान कर लेते हैं। अमृत के कलश को लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास
सारे ऋषि आ गए, सारे देवता आ गए। सारे देवताओं ने आकर के जो अमृत के कलश को लेकर के वहां गंगा के किनारे उपस्थित हुए, तो सुखदेव जी महाराज ने उन सारे देवताओं को देखा। शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरः। अपने कार्य, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में सफल श्रेष्ठ वो सारे देवता कुशल अमृत के कलश को लेकर के वहां आए। सुखदेव जी ने उस कलश को देख करके सारे देवताओं की ओर देख करके विचार किया कि कथा सुनम, और ये अमृत के इस कलश को लेकर के मेरे पास आए हैं, इसके बदले में भागवत रूपी अमृत कथा को सुनना चाहते हैं। हे देवताओं, तुम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं। एवं विनमयी जातो सुधारज्ञा प्रपीयतम। तो सारे देवताओं ने सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया कि भगवान तक्षक सर्प नसेगा राजा परीक्षित को, और इससे इनकी मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन। तो हमारे पास ये अमृत है, इस अमृत को हम लेकर के आए हैं। इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो भगवान, इससे राजा परीक्षित अमर हो जाएगा, और इसके बदले में इससे भागवत रूपी अमृत कथा को आप हमें पान कराओ। प्रयास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत कथामृतम। सारे देवताओं ने कहा कि ये भागवत की कथामृत का पान हम करना चाहते हैं भगवान। इस अमृत के बदले में वयम सर्वे, हम सारे देवता श्रीमद् भागवतामृतम, भागवत कथा रूपी अमृत को हम पान करना चाहते हैं। इसके बदले में अमृत का पान हम राजा परीक्षित को करा देंगे। सुखदेव जी विचार करते हैं कि राजाओं, तुम तो बड़े कुशल हो। अरे अमृत के कलश को लेकर के आ गए यहाँ, और ये भागवत कथा अमृत, और कहा तुम्हारा ये कलश में रखा हुआ अमृत, भागवत की से तुलना तुमने इस अमृत से की है? नहीं देवताओं, कोई स्वधा कोई कथा लोकी, कोई काचा कोई मंडल महान। अरे कहा तुम्हारा ये अमृत और कहा ये भागवत रूपी कथा अमृत? इससे तुलना तुमने इस साधारण अमृत से की है। जैसे छोटा सा कांच का टुकड़ा होता है, उस टुकड़े से तुलना अगर किसी मणि से की जाए तो हमारी अज्ञानता है, हमारी मूर्खता है। कहा तो साधारण एक कांच का टुकड़ा और कहा एक अमूल्य मणि। कोई कहे कि इस कांच के टुकड़े के बदले में इस अमूल्य मणि को आप हमें दे दो, तो उस मांगने वाले की मूर्खता है। तो इस श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत का की तुलना तुमने इस साधारण अमृत से की है। नहीं देवताओं, ये अमृत भागवत कथामृत ब्रह्मरातु विचार्येति तदा देवांजहसः। देवताओं से कहा कि यह भागवत कथा अमृत तो मैं राजा परीक्षित को ही सुनाऊंगा। भागवत रूपी कथा अमृत का पान तो मैं राजा परीक्षित को ही कराऊंगा। हे देवताओं, इस भागवत कथा अमृत के पान करने के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम स्वार्थवश होकर के इस कथा का पान करने के लिए आए हो। अगर निष्कपट भाव से तुम इस कथा को सुनने आते तो अवश्य तुम्हें ये कथा सुनने को मिल जाती। भगवान कहते हैं, भगवान उनको कपटी मनुष्य, छल छिद्री जो मनुष्य होता है वह प्रिय नहीं लगता। जिनके हृदय में कपट होता है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम स्वार्थ के वशीभूत होकर के अमृत लेकर के आए हो। यह कथामृत श्रीमद् भागवत की राजा परीक्षित को ही मैं श्रवण कराऊंगा। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो कहते हैं सूत जी महाराज, उन देवताओं के लिए भी श्रीमद् भागवत कथा दुर्लभ थी, उनको भी सुनने को नहीं मिली। निराश होकर के चले गए। भागवत कथा श्रवण करना कोई साधारण बात नहीं है। भागवत कथा श्रवण करने वाले
तो बहुत पुण्यशाली जीवात्मा ही भागवत कथा को सुन सकते हैं। जिनके भाग्य में भागवत कथा सुनना लिखा है वही कथा सुन सकते हैं। कई लोग जीवन भर प्रयास करते करते चले जाते हैं लेकिन भागवत कथा सुन नहीं सकते। वो देवताओं को भी दुर्लभ थी भागवत कथा। ये सारा ये उदाहरण देकर के उन ऋषियों को सूत जी महाराज ने समझाया कि भागवत कथा, मैं वह भागवत कथा तुम्हें सुना रहा हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ थी। सत्यलोक में एक बार तराजू बनाया। सत्यलोक में उस तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और एक पलड़े में सभी शास्त्र वेद पुराण इत्यादि सबको रखा, लेकिन भागवत का जो पलड़ा था वो एक तिल भर भी नहीं उठा। इस कार्य को देख करके विस्मतः पुराधाता भी विस्मतः सभी देवता आश्चर्य में पड़े और श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रीमद् से अलंकृत किया। भागवत महापुराण को श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् से अलंकृत करके और भागवत को विभूषित किया है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा, जय श्री भागवत कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा। तालियों के साथ सहाय करे गोपाला, उनकी सहाय करे गोपाला। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसको सुनने से मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। आप भी गाएंगे मेरे साथ। जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा। जय हो। जय हो। क्या बात। जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, हो जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंते आई भवन समाना, श्रवण रंते भवन समाना। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे सुनने से मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय भागवत कथा, जय जय भागवत कथा।
बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की सारे ऋषियों ने सूत जी महाराज से जब भागवत के विषय में ये श्रवण किया कि देवताओं को भी ये भागवत कथा दुर्लभ है, मैनेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम क्षितौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायक। भागवत के पठन करने से, भागवत कथा की श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भागवत का पाठ करो, भागवत कथा को श्रवण करो और श्रवण करने के बाद उसका मनन करने से भागवत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मनन जब तक नहीं करोगे कथा का, तब तक भागवत कथा का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। हृदय के अंदर श्रवण करने के बाद में उस कथा को बिठाओ, मनन करो, तब उस कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सप्ताह श्रवणैव सर्वथा मुक्तिदायकम। श्रीमद् भागवत कथा सर्वत्र मुक्ति देने वाली है। सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परै। एक बार सनकादिक ब्रह्मा जी की 4 पुत्रों ने नारद जी के ऊपर दया की थी, नारद जी के ऊपर कृपा की, दया की। तो नारद और सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का समागम कहाँ हुआ, उनके ऊपर कहाँ दया की, इसके विषय में सूत जी ने ऋषियों को बताया। तद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणः सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्त भासितः। सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का सप्ताह के रूप में श्रवण करना, एक सप्ताह का जो विधान है भागवत कथा का, उस 7 दिन की सप्ताह का विधान नारद जी को सुनाया था। कहाँ सुनाया? नारद जी महाराज चिंतातुर होकर के, व्याकुल होकर के वीणा को बजाते बजाते भ्रमण करते हुए सनत कुमारों से भेंट हुई उनकी। लोक विग्रह युक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रुते कुतः प्रीति संयोगो कुत्र तैसः। उन दोनों का कहाँ समागम हुआ, दोनों के बीच में कहाँ वार्ता हुई? तो सूत जी कहते हैं, हे राजन, हे ऋषियों, अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्ति पुष्टम कथानकम। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के कारण नारद जी महाराज चिंतातुर होकर के भ्रमण करते हुए जब आए तो बद्रिकाश्रम क्षेत्र में सनत कुमारों से भेंट हुई। नारद जी को चिंता में देख करके सनत कुमारों ने उनसे पूछा, एकदा तु विशालायां चत्वारं ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम। तो समागम हुआ। नारद जी से कुमारों ने, सनत कुमार 4 पुत्र थे ब्रह्मा जी की, सनक, सनंदन, सतानंद और सनत कुमार। उन चारों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिंता परो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमारों ने कहा कि ही नारद जी, तुम कहां से आ रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चिंता है? उन्होंने जब पूछा उनसे,
आप तो ऐसे आ रहे हो जैसे किसी धनवान व्यक्ति का जब धन लुट जाता है ना, धन लुटने के बाद में जब उसकी जो स्थिति हो जाती है, ऐसी दशा आपकी हो रही है कि आपका संपूर्ण संपत्ति लुट गई हो, आपका पूरा धन लुट गया हो, ऐसे आप आ रहे हो निराश होकर के। क्या बात है, कहां से आ रहे हो? सनत कुमारों ने जब पूछा तो नारद जी कहते हैं कि हे कुमारों, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वात्मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्रों, हे सनत कुमारों, मैंने पृथ्वी की यात्रा की है और पृथ्वी की यात्रा करते करते मैं कहां कहां गया? पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वर गया। सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, सब जगह मैंने यात्रा की, लेकिन सब जगह यात्रा करने के बाद भी मना संतोष कारक, मेरे मन को संतोष नहीं मिला। तीर्थों में यात्रा करने से तो मन को शांति मिलनी चाहिए, जबकि तीर्थों में यात्रा करने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। इसका कारण क्या है? मैं इसी में व्याकुल हूं। लेकिन सब जगह मैंने देखा, कलिना धर्म मित्रेण धरयेन कथिताधुना बाधिताधुना। जो अधर्म का मित्र कलयुग है, उस संसार में सब जगह छाया हुआ है। कलिना धर्म मित्रेण, अधर्म के मित्र कलयुग के कारण पृथ्वी पर सारे जीव बाधित हैं, दुखी हैं। सत्यम नास्ति तपम शोचम दया दानम न विद्यते उदरम विनो जीवो भरोकः कूटभाषिणः। उन्होंने कहा कि संसार में सब जगह मृत्यु लोक में मैंने देखा, कहीं सत्य नहीं है, कहीं तप नहीं है, कहीं सोच नहीं, कहीं दया नहीं, कहीं दान नहीं। सभी मनुष्य अपने उदर का, अपने पेट का पालन करने में लगे हुए हैं और सब जगह पाखंडी लोगों का समूह है, सब जगह पाखंड छाया हुआ है, सब जगह दुष्ट मनुष्यों का समूह देखा, पाखंडियों का देखा, आडंबर से दुनिया को चल रहे हैं। तरुणी प्रवक्ता के ही शाल को बुद्धिदायक, और अपने घर घर जब मैंने जाकर के देखा तो घरों में तो एक विचित्र लीला देखे है कि वहां प्रत्येक घर में तरुणी की प्रवक्ता है, स्त्री की प्रवक्ता है। पुरुष गौण हो गए और स्त्री प्रधान हो गई, स्त्री की प्रधानता है। तरुणी प्रवक्ता के ही शाल को बुद्धिदायक, जिस घर में स्त्री की चलती है वह घर जल्दी नष्ट हो जाता है। वेदों में, शास्त्रों में पुरुष प्रधान है, पुरुष की प्रधानता होनी चाहिए, लेकिन कलयुग के प्रभाव से अब प्रत्येक घर मैंने जाकर के देखा तो वहां तरुणी प्रभुता के है, वहां स्त्री की प्रभुता मैंने देखे है, पुरुष गौण हुआ बैठा है। भाई बंधुओं की सलाह लेते हैं, लेते थे पहले, भाई बंधुओं को तो पीछे छोड़ दिया और अब तो अपने सगे संबंधियों का सालों को बुला करके उनकी सलाह मशवरा करते। भाइयों को पीछे छोड़ दिया और सालों को बुला करके उनसे सलाह मशवरा करते हैं। वो जैसा कहते हैं ऐसा ही होता है। ये सब कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के मित्र अधर्म का प्रभाव है। शाल को बुद्धिदायक। नारद जी ने कुमारों से कलयुग के विषय में बताया कि न योगो न विशुद्धो न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। ना कहीं मैंने योगियों को देखा योग करते हुए, ना मैंने सत्कर्म की क्रिया देखी। कलयुग के प्रभाव से सारे सब चीजों का लोप हो गया, योग लोप हो गए, क्रियाएं लोप हो गई, दया दान सब लोप हो गए, सत्य का नाम लोप हो गया, तप का लोप हो गया। वो कलयुग का प्रभाव है भगवान। हे कुमारों, एवं पश्यन्
मैं जब भ्रमण करता हुआ आगे बढ़ा तो मैंने एक यमुना के तट पर आकर के एक विचित्र लीला देखी है। यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे भवो। तो यमुना के किनारे मैंने एक विचित्र लीला देखी। क्या देखा? एक सुंदर तरुण अवस्था में एक स्त्री है, दो वृद्ध पुरुष उनकी जंघाओं पर सिर टिकाए हुए लेटे हुए हैं। वह उनकी सेवा कर रही है। उनको देख देख करके बड़ी व्याकुल है। ऐसी सुंदर स्त्री, युवा स्त्री, वृद्ध पुरुष उसके पैरों पर पड़े हुए अचेत अवस्था में। मैं उनके बगल में होकर के निकला तो वह सुंदर युवा स्त्री ने मुझे देख करके कहा, निवेदन किया। मुझे कहा उन्होंने, वो साधु क्षणम तिष्ठा, भोवो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंता बली ऐसी। उन्होंने कहा कि हे साधु, थोड़ी देर के लिए आप रुके। आपके दर्शन मात्र से मुझे शांति प्राप्त हो रही है। आपके दर्शन से मुझे शांति मिली है। साधु का जब दर्शन होता है तो अनायास हृदय को शांति मिलती है। अच्छे पुरुषों से भेंट होती है ना, सत्पुरुषों से भेंट होती है, अच्छी पुरुषों से मिलन होता है, साधु पुरुषों से मिलन होता है तो हृदय को शांति मिलती है। वह युवा स्त्री भक्ति नारद जी को देख करके निवेदन कर रही है कि भोवो साधु क्षणम तिष्ठो, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ। आपको देख करके मुझे शांति प्राप्त हुई है। नारद जी बोले कि मैं उनके पास गया और जाकर के पूछा कि तुम कौन हो। पूछा तो वह युवा स्त्री ने कहा कि हे नारद, मेरा नाम भक्ति है। आपके पास दो अचित अवस्था में ये पुरुष हैं, ये कौन है? ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य दोनों तुम्हारे पुत्र। तो माता युवा है और दोनों पुत्र वृद्धावस्था में। ये सा उल्टा क्यों हुआ? जबकि माता वृद्ध होनी चाहिए और पुत्र दोनों युवा होने चाहिए। भक्ति ने कहा कि देवर्षि नारद, बस ये मैं नहीं जानता हूं कि मैं मेरी कथा को सुना रही हूं, तो मैं सुनिए। मेरा जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्ने द्रविड़ देश से। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ था। वृद्धि कर्नाटका गता, और कर्नाटक में मैं थोड़ी जवान हुई। महाराष्ट्र के ओर गई तो मुझे बुढ़ापा सताने लगा। गुजरात में गई तो मैं और भी बुढ़ापे से दुखी हो गई। मेरे दोनों पुत्र और मैं गुर्जर प्रदेश में से निकलते हुए उस वृद्धावस्था में दुखी होते हुए यमुना के किनारे आए। तो यमुना के किनारे आते ही इस तट पर मुझे दोबारा युवावस्था प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे दोनों ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में ही पड़े रहे। मैं से नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ। अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि। हे नारद, तुम्हें धन्य है, तुम विरक्तों में शिरोमणि हो। तुम हर जीव का कल्याण करने वाले हो, सद्मार्ग दिखाने वाले हो। सदा श्री कृष्ण कृष्णदास आता मग्रणीय ये भास्कर, भक्तों के अंदर तुम अग्रणीय हो। भक्ति ने नारद जी का बहुत विस्तार से उनकी स्तुति, उनके गुणों का वर्णन किया। तो नारद जी सनत कुमारों को बता रहे हैं कि मैंने भक्ति के निकट जाकर के पास जाकर के पूछा। भक्ति ने अपनी पूरी गाथा सुनाई। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों को मैं चेतना में लाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। हाथों का मर्दन किया, पैरों का मर्दन किया, कानों में गायत्री के मंत्र सुनाए, गीता पाठ सुनाए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की चेतना वापिस नहीं आई। वही अचित अवस्था में पड़े रहे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज मैं प्रथम बार किसी भक्त का कल्याण नहीं कर सका। हे भगवान, आज क्या मेरे अंदर कोई ऐसा, मेरे से कोई अपराध हुआ है
जिससे मैं भक्ति के द्वारा पुत्र ज्ञान और वैराग्य को की कार्य को नहीं कर सका, भक्ति का कार्य नहीं कर सका। किस उपाय से ज्ञान वैराग्य की चेतना आएगी, वृद्धावस्था के कैसे दूर हो। प्रभु का ध्यान किया नारद जी ने। ध्यान करते ही भगवान ने आकाशवाणी द्वारा यानी नारद जी को संकेत किया कि हे नारद, सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य का उद्धार होगा। सत्कर्म क्या है? नारद जी को सत्कर्म का संकेत तो मिल गया, लेकिन सत्कर्म का अर्थ नहीं जानते। अब सत्कर्म को जानने के लिए नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके और आगे बढ़े। चलते चलते वहां सनत कुमारों से भेंट हुई। वो पूरी कथा सनत कुमारों को सुनाई। अब सनत कुमारों से निवेदन किया है, हे सनत कुमारों, मैं सत्कर्म के लिए भ्रमण कर रहा हूं कि सत्कर्म क्या है। तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद, सत्कर्म तो तुम्हें पहले विरासत में ही मिल चुका है। सत्कर्म रूपी श्रीमद् भागवत का ज्ञान ही सत्कर्म है, जो ब्रह्मा जी के द्वारा, तुम्हारे पिताश्री के द्वारा तुम्हें पहले ही प्राप्त हो चुका। तुम्हें नारद जी बोले कि मैं भूल गया, अब आपके मुख से मैं उस सत्कर्म रूपी भागवत कथा को ज्ञान वैराग्य के लिए सुनना चाहता हूं। तो नारद जी ने सनत कुमारों से ज्ञान वैराग्य का और भक्ति का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत के 7 दिन एक स्थान पर बैठकर के कथा को श्रवण किया। जबकि नारद जी, दक्ष का श्राप है नारद जी को कि सवा घड़ी से अधिक एक स्थान पर नारद जी नहीं रुकते हैं, लेकिन वहां परोपकार की भावना से ज्ञान वैराग्य का उद्धार करने के लिए नारद जी ने अपना वह नियम भी तोड़ दिया और 7 दिन एक स्थान पर बैठ करके भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत की कथा श्रवण की। ज्ञान और वैराग्य भक्ति यमुना तट से हरिद्वार की तरफ आ रही है। उधर सनत कुमार और नारद जी भी श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। यही बच्चा, जैसे श्रीमद् भागवत की कथा जब सुनते हैं तो उनमें जय भी बोलते हैं, नमे शब्द भी बोलते हैं। कीर्तन का समय आए तो जब कीर्तन भी करते हैं तो इसी भाव से ज्ञान वैराग्य भक्ति उनके साथ में सारे ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हुए और पुष्ट होकर के भगवान का कीर्तन करते हुए ज्ञान वैराग्य बैठे हुए भगवान का कीर्तन गा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति स्तोतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
दशो सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्यं मुनीनामिति तर्कयन्ता श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की जय। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए श्री कृष्ण भगवान का कीर्तन करने लगे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथी नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार भगवान का अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं। हे नाथ, आज आपकी कथा सुनने से हम पुष्ट हो गए, हमारी जर्जर अवस्था दूर हो गई। वह भक्ति, वह श्रीमद् भागवत की कथा है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति के दोनों पुत्र भागवत की कथा सुनने से तरुण हो गए, जवान हो गए। प्रेमई के रूपा सहसा विरासित। ये प्रेम रूपी भक्ति, प्रेम रूपी भगवान की भागवत की कथा जो भक्त श्रवण करता है, ज्ञान वैराग्य की जर्जर अवस्था भगवान की कथा की सुनने से दूर हो गई। इसी तरह से ताम चागतम भागवतार्थ भूषाम सुचारु वेशम ददर्श सदस्य कथम प्रविष्ट कथमागते। भक्ति ने निवेदन किया कि आपने दाना पत्र ज्ञान वैराग्य का तो पुष्ट करके उद्धार कर दिया, लेकिन अब मुझे बताओ कि मैं कहाँ निवास करूं। कथम प्रविष्ट, मैं कहाँ रहूं। भक्ति ने जब पूछा तो सनत कुमारों ने कहा कि भक्ति तुम इस कथा में जितने भी श्रोता हैं ना, जिन्होंने कथा सुनी है, उन सभी श्रोताओं के हृदय में जाकर के प्रवेश कर जाओ, हृदय के अंदर निवास करो। तो भक्ति खड़ी हुई, जितने भी श्रोता थे उन सभी के हृदय में जाकर के भक्ति ने निवास किया, हृदय के अंदर प्रवेश किया। जिन जिन भक्तों के हृदय में भक्ति ने प्रवेश किया, उन सारे भक्तों का शरीर कैसा हो गया, साक्षात नारायण जैसा हो गया। जिनके हृदय में भक्ति प्रवेश कर जाती है, जिनके हृदय में भक्ति निवास करते हैं, वह भक्त साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह मनुष्य दुर्लभ देव स्वरूप हो जाता है, भगवान का स्वरूप उसे प्राप्त हो जाता है। भक्ति सुगोविंद स्वरूप धत्री। भक्त जिसके भक्ति जिसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, उसको अपने गोविंद का रूप दे देती है। वह भक्ति भगवान की है। प्रेमैक कर्त्री भवरोग हंत्री। जिस हृदय के अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं, भक्ति का वास होता है, उस हृदय के अंदर भगवान से प्रेम जुड़ जाता है। वह भक्त निरंतर भगवान से प्रेम करता है और भगवान से प्रेम करने पर वह भक्ति उस भक्त के हृदय में सारे रोगों को दूर कर देती है, सारे रोगों से मुक्त कर देती है, भवरोग से मुक्त कर देती है। भवरोग क्या है? भवरोग ये संसारिक जो भौतिक सुख हैं, यही भवरोग है। भवरोग से मुक्त कर देती है। सात्वम चतुष्टस्व, तो भक्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उसको वैष्णव भक्त बना देती है। ऋषियों, ये भक्ति का प्रभाव तुमने सुना। भक्ति के प्रभाव के बाद में
अब आपने ये भक्तों की कथा सुनी, भागवत का उदाहरण दिया हमने आपको, सनत कुमारों ने ज्ञान वैराग्य का उद्धार कर दिया भागवत कथा सुना करके। देवताओं, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का उद्धार किया, देवताओं की कथा को नहीं सुनाया, देवताओं के लिए भी इस कथा को। तो तीसरा उदाहरण, अब मैं जो मनुष्य अपने बुरे कर्म करने के बाद महाभयंकर प्रेत रूप धारण कर लेते हैं, मरने के बाद उन प्रेत आत्माओं का भी उद्धार करने वाली भागवत कथा है। एक उनका उदाहरण दिया। अब से पहले तो तुमने सजीव भक्तों की कथा सुनी, इस कथा को सुनने से वो भक्त परम गति को प्राप्त हो गए सारे सुखों को भोगने के बाद में। लेकिन जो बुरे कर्म करने के बाद महाभयंकर प्रेत जो बन जाते हैं, प्रेत आत्मा, वे भागवत कथा के सुनने से उनका भी उद्धार हो जाता है। ये उन्होंने बताया। तो उसके विषय में उन्होंने बताया कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव नाम की ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण सारे वेदों में ज्ञानी, वेदों के विशारद, वेदों के परम ज्ञानी थे, पुराणों के ज्ञाता थे, नित्य संध्या वंदन करने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। वह धुंधली क्रोधी थी, सांसारिक सुखों को भोगने वाली धुंधली। आत्मदेव अपनी स्त्री से, ब्राह्मणी से बहुत दुखी था। चतुर्थ अवस्था आ गई, एक भी पुत्र नहीं हुआ। अपनी पत्नी से भी दुखी। कृपणा कलह प्रिया, जो जिस स्त्री को कलह प्रिया होता है ना, जो हमेशा नित्य प्रति कलह करते हैं, वह धुंधली का रूप है। घर के अंदर हमेशा कलह करने वाली, अपने पति को कष्ट देने वाली, अपने पति से अपशब्द बोलने वाली, ऐसी माताएं धुंधली का रूप है। तो हे ऋषियों, धुंधली के दुख से दुखी, पुत्र नहीं हुआ इससे दुखी, आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि मेरे एक भी पुत्र नहीं है, न पुत्री का उद्धार नहीं होता, तो ऐसे जीवन से जी करके क्या करना है, चलो जाकर के कहीं मर जाओ। मरने का विचार कर लिया, घर छोड़ करके चले गए, नदी के किनारे पर बैठे और पहले तो नदी में अपने थोड़ा मुख धोया और मुख धो करके बैठे हैं नदी के किनारे और बैठ करके रो रहे हैं। उस समय मूर्तदपि तत्रैव सन्यासीम कश्चिदागतः, एक सन्यासी महात्मा वहां आए, नदी के किनारे पर आत्मदेव बैठे हुए हैं। सन्यासी ने आकर के पूछा, दृष्टवाम पीत जलम तो विप्रौ, हे ब्राह्मण तुम कौन हो, कहां से आए हो? कथम रोदसी विप्र, तुम क्यों रो रहे हो इस नदी के किनारे पर बैठ करके? ब्राह्मण आत्मदेव कह रहा है कि इस सन्यासी महाराज, मैं बड़ा अभागा ब्राह्मण हूं। पहले तो मेरी स्त्री बहुत क्रोधी है, मेरा आए दिन नित्य प्रति अपमान करती है, और दूसरे मैं निपुत्री हूं, एक भी पुत्र नहीं हुआ, और मैं जानता हूं कि निपुत्री का उद्धार नहीं होता, इसलिए मैं दुखी होकर के मरने का विचार कर लिया कि शरीर को छोड़ देना चाहिए। ऐसे शरीर से क्या लाभ है जो मरने के बाद में कोई संतान भी नहीं जो अपना उद्धार कर सके। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाम बिना, ऐसे राजा के लिए धिक्कार है जिसके राज्य में प्रजा नहीं हो, ऐसे पिता के लिए जीने में धिक्कार है जिसके यहाँ बालक पुत्र का जन्म नहीं हुआ हो। दिग्दग्धम चादनस्य दिक्कुलम सप्ततिर्विना चापतनस्य, ऐसे उस पति के लिए धिक्कार है जिसकी कुलटा स्त्री हो, क्रोधी स्त्री जो हमेशा आए दिन अपमान करते हो, ऐसे पति को, ऐसी पत्नी के साथ में रहने में धिक्कार है। इसलिए मैं यह आ गया। दूसरा दुख और है कि पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत्, मैंने मेरे हाथों से बहुत फलदार पेड़ लगाए,
वो बुढ़े होकर के टूट कर समाप्त हो गए, लेकिन मेरे हाथ के लगाए हुए वृक्षों ने फल नहीं दिया मुझे। छोटी छोटी गायों को मैंने पाला, सेवा की, वह भी वृद्ध होकर के समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने भी मेरे घर एक भी बछड़े का जन्म नहीं दिया। कैसा अभागा हूं मैं, इसलिए मरना चाहता हूं भगवान। सन्यासी ने अपने योग के द्वारा उनको बताया, हे ब्राह्मण देव, पुत्र के लिए इतना शोक कर रहे हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठो कर्मणो गति। हे ब्राह्मण देव, अपने कर्मों की गति बलिष्ठ होती है, बलवान होती है, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। कर्मणो बलिष्ठः कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। अपने संसार को छोड़ करके वन में जाओ और वन में जाकर भगवान का भजन करो, इसी में सार है। इतना समझाया। सुनो विप्रमया तेज्य प्रारब्धि तो विलोकितम। हे ब्राह्मण, मैंने तेरी प्रारब्ध को देख लिया है, तेरा प्रारब्ध बहुत बुरा है। तू इस जन्म में पुत्र की इच्छा कर रहा है, लेकिन तेरे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं लिखा तेरे भाग्य में। आगे के 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र की प्राप्ति के मुंह को त्याग कर दो। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो ये तो और भी खराब है, और भी गलत है भगवान, इसलिए मर जाना ही ठीक है। अगर पुत्र मेरे भाग्य में नहीं है तो जी करके मैं क्या करूंगा, वैसे भी मेरी दुर्गति होंगी। संततो सगरो दुख। तो वहां सन्यासी ने उदाहरण दिया, हे राजा, सगर राजा का नाम सुना है? उनके 60,000 पुत्र हुए और 60,000 पुत्रों के बाद भी कपिल मुनि के श्राप से दृष्टि मात्र से 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। राजा सगर ने क्या उन पुत्रों का सुख भोगा? अरे 60,000 पुत्र चले गए, उनका सुख जब राजा ने नहीं भोगा, तो तुम एक पुत्र की इच्छा कर रहे हो। इस पुत्र मोह को त्याग करो और वन में जाकर के तपस्या करिए, भगवान का भजन करो। नहीं माने तो सन्यासी समझ गए कि पुत्र के मोह में बहुत दुखी है, चलो इसको एक पुत्र का आशीर्वाद दे देते हैं। झोले में से फल निकाला और आत्मदेव को फल दिया। लो ब्राह्मण, इस फल को ले जाना, इस फल को तुम्हारी पत्नी को खिलाना, उससे तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र होगा। लेकिन वह पुत्र दोनों फल देगा तुम्हें। पहले तो पुत्र का जन्म हुआ तब तुम्हें खुशी होगी, और उसके बाद में वही पुत्र तुम्हें शोक का देने वाला होगा। वही पुत्र शोक का देने वाला होगा। पहले तो प्रसन्न होंगे, उसके बाद में तुम्हें शोक मिलेगा उस पुत्र के द्वारा। जब पुत्र का जन्म होगा, फल लेकर के आ गए और अपनी धुंधली नाम की पत्नी को फल दे दिया। धुंधली ने फल हाथ में तो ले लिया कि महाराज बाद में खा लूंगी, और जाकर के कालवारी में रख दिया। आत्मदेव चले गए, फल खाने की चिंता में बैठी है। अब तो उसकी बहन पड़ोसी गांव में रहने वाली वह मिलने को आ गई संयोग से, और धुंधली से आकर के बोली कि धुंधली क्यों चिंता में बैठी हो, क्या बात है? बोले बहन, आज ब्राह्मण देव ने फल ला करके दिया है खाने को, बोला इसको खाना जिससे तुम्हारे गर्भ से पुत्र का जन्म होगा। मैं पुत्र चाहती नहीं। अरे मैं इतने कष्ट भोगना नहीं चाहती। फल खाऊंगी, गर्भ धारण होगा, जब गर्भ पेट में आएगा तो अनेक कष्टों को सहन करना पड़ेगा। भूख बंद हो जाएगी, अनेक प्रकार के खाने की वस्तुओं पर इच्छा करेगी, शरीर भारी होगा। इतने कष्टों को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? मैं इस फल को नहीं कहूंगी, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। और मेरे पति देव है ना, वो पुत्र के इतने लोभी हैं, हमेशा कहीं न कहीं से कोई न कोई प्रसाद, कोई फल लेकर के आते हैं कि पुत्र चाहिए मुझे। बहन ने कहा कि बस यही चिंता है, एक काम कर, इस फल को तेरी गैया को खिला दे और पति से कह देना मैंने फल खा लिया। तो बोले इतनी झूठ कैसे चलेगी? अरे 9 महीने के बाद में फल खाने से तो पुत्र होना चाहिए।
तो बोले ऐसा आडंबर बनाकर के पति को बहकाती रहना। मेरे 1 मास का गर्भ है, 9वां महीना मेरा तेरा प्रारंभ होगा, मेरे 9वें महीने में पुत्र का जन्म होगा, वह पुत्र मैं तुम्हें दे करके चली जाऊंगी। उस पुत्र को तुम्हारे पति को बता देना है कि मेरे गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्र के बदले में मुझे तुम धन दे देना। मेरा पति तो धन का लोभी है और तुम्हारा पति पुत्र का लोभी है, दोनों ही लोभी हैं। धन भी माया का स्वरूप है और संतान भी माया का स्वरूप है। एक धन का लोभी है, एक संतान का लोभी है, ऐसा पूरा उनको नियम बताया और वह चली गई। फल गैया को खिला दिया, आडंबर से पति को बहकाती रही। 9वां महीना उसका प्रारंभ हुआ। उधर बहन के पुत्र होने के बाद बहन ने जाके पुत्र दिया उन्हें और धन लेकर के चली गई। 9वां महीना पूरा हुआ। उधर धुंधली ने अपने स्वामी के लिए महाराज को समाचार दिया कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। ब्राह्मण देवता ने पुत्र को का नामकरण संस्कार करवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया, उसके द्वंद्व और विकारों से युक्त उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा है। धुंधकारी रखा। 1 महीने के बाद में उस गैया के गर्भ से भी पुत्र का जन्म हुआ, जिसके गाय जैसे कान आए और शरीर पूरा बड़ा सुंदर तेजस्वी बालक जैसा। उसका नाम गोकर्ण रखा। धुंधकारी बड़ा हुआ, हत्या करने लगा। पिता को उन्होंने दुख दिया, माता को दुख दिया। माता एक दिन उसके दुख के कारण उनसे बिना कहे घर से निकल गई, एक अंधकूप में जाकर के समाप्त हो गई गिर करके। पिताश्री को भी गोकर्ण महाराज ने अपने पुत्र ने समझाया। आत्मदेव महाराज वन में चले गए और गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा को निकल गए। धुंधकारी वेश्याओं की संगति में पड़ गया, धन इकट्ठा किया। वेश्याओं ने एक बार धुंधकारी को जिंदे को तेल डाल करके बांध करके जला करके समाप्त कर दिया। वह धुंधकारी महाभयंकर प्रीत बन गया। गोकर्ण महाराज लौट करके आए तीर्थ यात्रा में से गयादिक श्राद्ध करने के बाद, तो धुंधकारी ने गोकर्ण महाराज के सामने भयंकर रूप दिखाए। गोकर्ण महाराज ने जल पढ़ करके उनके ऊपर डाला, तो धुंधकारी असली स्वरूप में प्रकट हुआ और बताया कि भैया मैं वेश्याओं की संगति में फंस करके मेरी ये दुर्गति हुई है, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण महाराज ने सारे ऋषियों से उनके उद्धार के विषय में पूछा, सूर्य की तपस्या की। सूर्य नारायण ने गोकर्ण महाराज को उपाय बताया कि तुम श्रीमद् भागवत की कथा अपने धुंधकारी को सुनाओ, उससे तुम्हारे धुंधकारी भाई की मुक्ति होगी। तो सूर्य से ज्ञान लेकर के गोकर्ण महाराज ने अपने धुंधकारी के रूप में सुप्रेतात्मा को भागवत कथा सुनाने का निश्चय किया। अब विचार करते हैं कि ये पवन के रूप में ये प्रेतात्मा धुंधकारी ये एक स्थान पर बैठ करके कथा कैसे सुनेगा। तो उन्होंने एक 7 गांठ का पोला बांस लिया, उस पोले बांस के अंदर उस पवन रूपी अपने भाई को धुंधकारी को बिठाया, ऊपर नीचे से बंद किया बांस, और कथा पंडाल कथा स्थल के पास में उसको स्थान देकर के वहां रखा और कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक दिन की कथा सुनते सुनते उस बांस के मध्य में ही वह धुंधकारी प्रेतात्मा के रूप में बांस फट करके बाहर प्रकट हुए। 7 दिन की कथा पूरी होते ही बांस फट गया और धुंधकारी देव रूप होकर के सामने प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, भाई को प्रणाम किया और धुंधकारी अपने स्वशरीर से मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोली भागवत महापुराण की जय। तो इस तरह से भागवत महापुराण के विषय में बताया कि महाभयंकर प्रेतात्माओं का भी उद्धार करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा के नियमों के विषय में बताया कि भागवत कथा कैसे की जाती है। शुभ मुहूर्त में किसी विद्वान के द्वारा जो कथा पुराणों का ज्ञाता
ऐसे गुरुवत व्यास के द्वारा भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त हो उस समय कथा के लिए सभी इष्ट मित्रों को निमंत्रण इत्यादि करके कथा के मुहूर्त पर अच्छी व्यवस्थाएं करके बढ़िया मंच पांडाल बना करके कथा व्यासपीठ बना करके और व्यास जी को उस पर विराजमान करें। गुरु के स्वरूप में उनके मुखारविंद से भागवत की कथा को श्रवण करें। उनके सामने आसन लगा करके एकाग्रता से भगवत कथा को श्रवण करें। भागवत कथा श्रवण करने के नियम हैं। एक समय भोजन करना, सात्विकी भोजन करें, लहसुन प्याज इत्यादि उनको छोड़ करके ये वर्जित है। धूम्रपान इत्यादि वर्जित है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक समय कथा सुनने के बाद में सायंकाल प्रसाद लेकर के उनके साथ भोजन प्रसादी ग्रहण करें। नीचे पृथ्वी पर शयन करें। खाट पर नहीं बैठें। अपने माथे से अपने यानी बाल नहीं काटें। क्षौर कर्म नहीं कराएं। नाखून नहीं काटें। शरीर से रक्त नहीं निकले। असत्य भाषण नहीं करें। ये सारे व्रत के नियम हैं। और भागवत कथा जब श्रवण करने आए तो हाथ में कोई न कोई फल प्रसादी भेंट इत्यादि लेकर के आए और भगवान को पहले अर्पण करें। फिर आसन ग्रहण करके भागवत कथा को श्रवण करें। जब जब कथा में जय शब्द आए तो जय बोलें। कीर्तन का समय आए तो कीर्तन बोलें। और बड़े भाव के साथ एकाग्रता से भगवत कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसे भगवत कथा श्रवण करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वहां गोकर्ण ने धुंधकारी को का उद्धार किया। उस समय केवल धुंधकारी का उद्धार हुआ। अन्य और जो श्रोता थे उनका उद्धार नहीं हुआ। तो इसके ऊपर उन्होंने एक प्रश्न किया था, शंका की कि भगवान भागवत के फल में भी क्या भेद होता है क्या, कि धुंधकारी का तो उद्धार हो गया, अन्य और ने जो कथा सुनी उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ। सभी ने कथा श्रवण की थी उसके साथ में। तो गोकर्ण महाराज ने उस समय उन श्रोताओं को कहा कि हे श्रोताओं, इसका कारण है कि धुंधकारी ने एकाग्रता से चित्त लगा करके और 7 दिन पर्यंत लगातार भागवत कथा को एकाग्रता से श्रवण किया। रात्रि में जागरण किया, प्रभु का स्मरण किया, दिन में कथा को श्रवण किया। संसार से विरक्त होकर के भगवत कथा श्रवण की, इसलिए धुंधकारी का उद्धार हुआ। और जो श्रोताओं ने जो कथा को श्रवण किया है वो धुंधकारी की तरह एकाग्रता से 7 दिन और नियमों से कथा को श्रवण नहीं किया, इसलिए उन्हें उस फल की प्राप्ति नहीं हुई। जितना उन्होंने श्रवण किया संसार की इच्छा यानी संसार के भोग भोगने की इच्छा से जो कथा को श्रवण किया, किसी ने 1 घंटे कथा को सुना, किसी ने 1 दिन कथा को सुना, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन आए, चौथे दिन नहीं आए। कथा में बैठे 10 मिनट कथा को सुना, अन्यत्र वार्ता में निकाल दिया समय, कहीं कोई कमी देखने में समय को निकाल दिया। इस कथा में क्या क्या कमियां हैं, यजमान की कहाँ कहाँ कमी चल रही है, महाराज में व्यास में कितनी कमियां हैं, अरे ये गंधर्व संगीत वाले कैसे हैं, इनमें ये कमी है, ये अच्छा है, ये सारी चीजों में निकाल देते हैं। कई लोग तो कथा सुनते समय कई मन से कथा सुनते हैं, जिनको अच्छी बुरे का ज्ञान नहीं, केवल कथा में मन लगा करके कथा को ही श्रवण करते हैं, उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो धुंधकारी ने इस तरह से कथा को सुना और सभी भक्तों ने कथा को धुंधकारी की तरह नहीं सुना, इसलिए इस कथा के फल में भेद बताया है। तो गोकर्ण महाराज ने दोबारा श्रावण मास में उन सब भक्तों के उद्धार करने के लिए दूसरी बार कथा को किया और सभी भक्तों के उसी भाव से कथा को सुनाया। तो सब भक्त उस कथा के सुनने से सभी का उद्धार हो गया, सभी का उद्धार हुआ है। और श्री कृष्णचंद्र भगवान की ये भागवत कथा को आपने उसके नियमों का भागवत कथा के सार को श्रवण किया है। वैसे आज प्रथम दिन इतना लेट तक जो आपको कथा सुनाई है, क्यों आज कलश यात्रा में भी आपने प्रारंभ में विलंब कर लिया, बहुत देर हो गई, उसके बाद भोजन प्रतिष्ठा हुई। अब वैसे तो लेट हो गए, लेकिन चलो आज की कथा
आपने भागवत कथा का सार श्रवण किया है। अब कल से श्रीमद् भागवत कथा नियम से 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 12 से 5 तक आप कथा श्रवण करेंगे। कथा के जो नियम बताए हैं, कथा में श्रवण करने को आए, अपने हाथों में कोई पुष्प, फल, मिष्ठान, प्रसाद, भेंट कुछ भी लेकर के आए, पहले भगवान को अर्पण करें, उसके बाद कथा में बैठ करके कथा श्रवण करें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और आरती के लिए वो प्रसाद तैयार करो। और आरती के लिए थोड़ा तैयारी करें। हाँ, आरती की तैयारी हो रही तब तक एक छोटा सा कीर्तन मेरे साथ गाएं सभी। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। किस्मत के ताने वाले कौन भूलेगा, किस्मत के ताने वाले कौन भूलेगा। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार। अपना समझ कर दर तेरे आए, अपना समझ के दर तेरे आए, दर तेरे आए प्रभु आशा लगाए, दर तेरे आए प्रभु आशा लगाए, दर तेरे आए प्रभु आशा लगाए, दर तेरे आए प्रभु आशा लगाए। करना कभी ना इनकार, श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार। जिसका नहीं उसे तू ही संभाले, जिसका नहीं वो तू ही जीवन की नैया तेरे हवाले, जीवन की नैया प्रभु तेरे हवाले, जीवन की नैया तेरे हवाले, जीवन की नैया प्रभु तेरे हवाले। मेरी नैया के थमो पतवार, पतवार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार। बोलवा के बिहारी लाल की जय। क्या बात। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती में सब आगे आ जाएं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट माथे पे
कबीर